हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। आज हम लोग का टॉपिक है समांतर श्रेणी। ठीक भैया? तो सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक, पदों का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित क्रम के रूप में ही आगे बढ़ता है। किसी भी संख्या का या पदों का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित रूप में ही आगे बढ़ता है समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक भैया? पदों का ऐसा क्रम जो कि किसी निश्चित क्रम में ही आगे बढ़ता है समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए 5, 7, 9, 11। अब आप देखिए इसमें 5, 7, 9, 11, इसमें क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है? अब आप देखिए अगर हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, और 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, और 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। ठीक, इसलिए हम इसको कह सकते हैं समांतर श्रेणी है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा समान अंतर। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें समांतर का तो क्या मिल रहा है आपको? समान अंतर। क्या मिल रहा है मेरे योद्धाओं? समान प्लस अंतर। ठीक भैया? समान अंतर अर्थात ऐसे पद या ऐसी संख्याओं का क्रम, ठीक है, श्रेणी की जो कि जिसमें समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 10, 12, 14, 16। ठीक भैया? 10, 12, 14, 16। अगर आप देखिए तो सब में 2 2 का अंतर हो रहा है। 10 2 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 2 16 हो गया। अर्थात किसी भी संख्या का या किसी भी पद का ऐसा क्रम जो निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है समानांतर श्रेणी कहलाता है। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए भैया, अब हम लोग आगे देख लेते हैं समांतर श्रेणी को पहचानना। क्या करना? समांतर श्रेणी को पहचानना। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि जो भी पद आपके दिए जाएंगे, जो भी संख्याओं का क्रम दिया जाएगा, श्रेणी दी जाएगी, उसमें समान अंतर होगा भैया ना। कोई निश्चित संख्या जोड़ने पे भी वो आगे बढ़ रही होगी या निश्चित संख्या घटाने पे। जोड़ा भी जा सकता है भैया, घटाया भी जा सकता है। तो जोड़ने पे या घटाने पे बनती है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? जैसे 1-2 उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगर हम लोग 1 लिखते हैं, 4, 6, 7, 9, 11, 14। ठीक है? अब आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को आप। 4, 6, 7, 9, 11, 14। अब इसमें देखिए क्या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सब में समान अंतर है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। समान अंतर है कि नहीं। अब आप देखिए 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं भैया, देखते चलिएगा ध्यान से। 4 में 2 जोड़ते हैं तब 6 हो जाता है, लेकिन 6 से 7 होने में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। 7 से 9 होने में 2 जोड़ना पड़ेगा। 9 से 11 होने में 2 जोड़ना पड़ेगा, और 11 से 14 होने में 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? अब आप देखिए, जो हम लोगों ने देखा कि 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, क्या ये पूरे में समान अंतर आ रहा है? समान संख्याएं जुड़ रही हैं? तो आपका आंसर होगा सर नहीं जुड़ रही है। कहीं पे 2 जुड़ रहा है, कहीं पे 1, कहीं पे 3, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। चीजें समझ पाए सब लोग? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो 4 हुआ, 4 के बाद फिर 2 आया, 2 के बाद फिर 0 आया, 0 के बाद -2 और -4। तो आप देखिए संख्याएं 2 2 घटती जा रही हैं। यहां पे आप देखते हैं तो 4 था, 4 में से 2 घटा तो 2 हो गया, 2 में से 2 घटा तो 0 हो गया। 0 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो -2 आता है ना भैया।
चूंकि हम लोग जानते हैं अगर ये हमारा मेन पॉइंट होता है और ये आपका होता है राइट हैंड और आपका होता है ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर हम इधर हम जाते हैं तो पॉजिटिव में जाते हैं, दाहिनी तरफ जाते हैं तो हम पॉजिटिव में जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, अभी हमारा 0 होता है। लेकिन अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो माइनस में जाते हैं। कैसे भैया? माइनस में जाते हैं। देखिए कैसे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आप जानते हैं कि जो -4 है ये छोटा होता है जबकि -1 बड़ा होता है, ठीक। ये आपका छोटा होगा, क्या होगा भैया? और ये बड़ा होगा। आप कहेंगे सर 4 तो बड़ा होना चाहिए, 1 छोटा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा देखा जाता है जो मध्य पॉइंट आपका होता है, मेन पॉइंट 0 होता है, उसके जो ज्यादा करीब होता है, पास होता है, वो संख्या बड़ी मानी जाती है, ठीक है। वो संख्या बड़ी मानी जाती है। जैसे आप देखिए, माइनस की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखिए 1 ज्यादा करीब है कि 4 ज्यादा करीब है, तो आपका आंसर होगा सर 1 ज्यादा करीब है इसलिए 1 बड़ा माना जाता है। तो ऐसा हम आपको इसलिए समझाएं ताकि ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए, 4 में अगर आप 2 घटाइएगा तो 4 में अगर आप 2 घटाइएगा तो 2 आ गया। 2 में अगर आप 2 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। 0 में 2 घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। -2 में घटाइएगा तो -4 आ जाएगा। -4 में घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? -6। तो आप देखिए एक निश्चित संख्या घटाई जा रही है, एक निश्चित संख्या आपकी घटाई जा रही है, ठीक भैया। आप देखिए एक निश्चित संख्या, कहने का मतलब 2 घटाया जा रहा है। अभी हमने आपको बताया चाहे जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, लेकिन संख्या निश्चित होनी चाहिए, एक ही संख्या होनी चाहिए। तो ये जुड़ रही हैं, यहाँ पे जुड़ रही थी लेकिन यहाँ पे घट रही हैं। तो अगर संख्याएं घट भी रही हैं तब भी ये समांतर श्रेणी होती है। तो आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? यह समांतर श्रेणी है, ठीक भैया। यह समांतर श्रेणी है। दोनों बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया समझ लेते हैं सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4 6 8 10, ये आपकी कोई श्रेणी दी गई है। 4 6 8 10 ऐसे बढ़ती जा रही है। 10 के बाद फिर 12 होगा, 12 के बाद फिर 14, 14 के बाद 16, फिर 18, फिर 20 22 24 26 28 30 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सब में कितने का अंतर आ रहा है भैया? आपका आंसर होगा सर 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो वही चीज जो सब में अंतर आ रहा है वो सभी में आ रहा है ना। जो अंतर आपका सामने निकल के आ रहा है वो अंतर एक में तो आ नहीं रहा, सब में आ रहा है, इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है, उसी अंतर को सार्वंतर। क्या नाम दे दिया जाता है भैया? सार्वंतर। तो इन सब में जो अंतर होगा वही क्या होता है? आपका सार्वंतर होता है। अर्थात 2 क्या है आपका? सार्वंतर। अब सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है, सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, इसको T4 मान लेते हैं। T1 T2 T3 T4 इसलिए माना गया क्योंकि आप जानते हैं T1 का मतलब क्या हुआ भैया? टर्म फर्स्ट मान लिए हम लोग। टर्म का मतलब पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अगर सार्वंतर निकालना हो तो हम लोग कर देते हैं T2 माइनस T1। क्या कर देते हैं भैया? T2 माइनस T1 कर देते हैं, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3। एक दूसरे में से हम घटा देते हैं, ठीक भैया। कहने का मतलब इस पद में से दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, या तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, या चौथे में से तीसरा घटा देंगे। ऐसे आगे प्रक्रिया आप करते जाएंगे। अब आप देखिए जो भी घटाएंगे इसका मान समान आएगा कि नहीं आएगा? समान आएगा। देख सकते हैं कैसे समान आएगा, देखिए समझते रहिएगा भैया एकदम बढ़िया से। देखिए 6 में से अगर आप 4 घटाइए, क्योंकि आप जानते हैं T2 का मान कितना है? 6, और T1 का मान कितना है? 4। तो 4 घटाइए कितना आ जाएगा? 2। आपका कितना आ गया? 2। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 8 और 6, तो 8 में से आप घटाइएगा 6 तो कितना आ जाएगा भैया? 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 में से 8 घटाइए तो 10 माइनस 8 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 2। आप देखिए तीनों जगहों पे, तीनों स्थानों पे आपका जो सार्वंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 ही तो आ रहा है भैया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सार्वंतर होता है सभी का
वो समान होता है। ये आपका फार्मूला हो गया सार्वंतर को निकालने का। ठीक है, कि पहले पद में दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला जो हमारा टॉपिक है सार्वंतर ज्ञात करना। अब आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि सार्वंतर कैसे ज्ञात करना होता है। अभी हम लोगों ने फार्मूला देख लिया था। ठीक, तो आप देखिए फार्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था, इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 और इसको T3 और इसको T4 ऐसे मानते चले जाते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर बराबर हम लोग क्या फार्मूला अभी देखिए भैया, सार्वंतर बराबर हम लोगों ने देखा T2 माइनस T1। ठीक है, हम लोग क्या देखा, T2 माइनस T1, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, -2 और -3। ठीक भैया, -2 और -3। ठीक, अब दूसरा भी देख लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 का मतलब कितना हो गया, -7 और -2। अब आप देखिए -2 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, दो माइनस था इसलिए हमने आपको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा क्या है, T4 माइनस T3 भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए T4 का मान कितना है, -12 और -7 हो गया, कोई कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखिए, जो हम लोगों ने शर्त पढ़ी हुई है कि तीनों का मान समान ही आना चाहिए, तो हम लोग एक बार घटा लेते हैं। ठीक है, अब -2 में से -3 आप घटाएं, अगर आप इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, -5। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो -7 हो गया और ये माइनस से माइनस मिल करके प्लस हो गया आपका, तो -7 में से अगर +2 आप दोनों को सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, -5। चूंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस को घटा देते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जिसका मान अधिक होता है। तो आप देखिए 7 और 2 में किसका मान अधिक है, 5 का मान अधिक है। अब यहाँ पे देखिए आप -12 है और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, अर्थात 12 में से 7 आप घटाओगे कितना हो जाएगा भैया, 5। ठीक है, -5। अब आप देखिए तीनों में मान समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया सार्वंतर ज्ञात करना। तो हम आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक भैया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16, इस तरह से आपकी कोई श्रेणी है और कह रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम T1 इसको मानेंगे, इसको T2, T3 और T4। ठीक भैया, फिर क्या करेंगे, T2 में से T1 घटा देंगे। अब T2 का मान कितना है, 8 और -T1 का मान कितना है, 4। तो 8 में से 4 अगर आप घटाइए कितना बचेगा, आपको 4 बचेगा ना। ऐसे यहां भी कर लेते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं। अब T3 का मान कितना है भैया, 12 -8, 12 और 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 ना। अब आप देखिए ये मान दोनों समान आ रहे हैं ना, इसी बात को हम कहते हैं सार्वंतर। तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का समांतर श्रेणी को ज्ञात करना यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो। ठीक है, इसमें आपको प्रथम पद दिया जाएगा और जो आपका सार्वंतर दिया जाएगा वो दोनों दिया रहेगा, और आपको क्या ज्ञात करना रहेगा, आपको ज्ञात करना रहेगा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी पूरी आपकी ज्ञात करनी रहेगी। ठीक, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, माना प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। हम लोग सार्वंतर को D मान लेते हैं भैया और प्रथम पद को A मान लेते हैं। सार्वंतर को D मानेंगे और प्रथम पद को A मानेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग कैसे श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी श्रेणी बनेगी, प्रोग्रेशंस बनेगी, श्रेणी बनेगी आपकी, वो बनेगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब जो पहला पद आपका बनेगा वो सिर्फ A होगा
दूसरा पद ए और डी दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात प्रथम पद को सार्वंतर को जोड़ देंगे, और तीसरा पद क्या होगा, सार्वंतर को 2 गुना कर देंगे और जो प्रथम पद होगा उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे सार्वंतर को 3 गुना कर देंगे और जो आपका प्रथम पद होगा उसको जोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसमें कहा जाए आपका प्रथम पद क्या है, ए है, द्वितीय पद क्या है आपका ए प्लस डी है, तृतीय पद क्या है ए प्लस 2डी है, चौथा पद क्या है ए प्लस 3डी है। आसान से समझने का तरीका यह है कि अगर पांचवा पद कहे तो इसमें से एक कम कर दीजिए, ए प्लस 4डी हो जाएगा। ऐसे अगर 40वां पद कह दे तो क्या कर देंगे हम लोग, ए प्लस 39डी। ठीक है, एक कम करके डी लगा दिया जाएगा आपका। समझ पाए, कोई दिक्कत? चलिए अगर उदाहरण के तौर पे देखना चाहो आप तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम पद 4 तथा सार्वंतर 6 है तो श्रेणी ज्ञात करो, प्रोग्रेशंस ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए, यदि प्रथम पद 4 तथा सार्वंतर 6 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब जो पहले हमको दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम पद अर्थात आपका ए दिया हुआ है 4 और दूसरा क्या दिया हुआ भैया आपका सार्वंतर अर्थात डी कितना दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है 6, ये दोनों आपको दिया हुआ है। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, श्रेणी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी। तो हम जानते हैं श्रेणी कैसे ज्ञात होगी, श्रेणी हम जानते हैं ए होगी, फिर ए प्लस 2डी होगी, फिर ए प्लस 3डी होगी, इसी तरीके से होगी। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट अप करते हैं। ए की वैल्यू 6 थी, इसके यहाँ पे 6 रख दिया गया। ठीक है, प्लस नहीं होगा तो आपका 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका प्रथम पद कितना है 4 है, तो प्लस और 2डी का मतलब क्या हो गया 2 गुणे और डी के स्थान पे क्या है 6, तो आपका हो जाएगा 6, कामा लगा करके 4 प्लस 3 गुणे 6 ऐसे। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। पहला आपका क्या, पहला पद आपका 4 है, सॉरी पहला पद आपका 4 है, ये 4 हो गया आपका। और यहाँ पे आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 12 4 16 हो गया। कितना हो गया भैया 6 दूनी 12 हो गया। हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, हाँ ए प्लस डी यहाँ पे पहले होना चाहिए, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2डी, फिर ए प्लस 3डी होना चाहिए, ए प्लस 3डी। ठीक है, तब आप समझिए यहाँ पे ए का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है 6, आपका ये हो जाएगा। ठीक भैया, और दूसरा आपका क्या बनेगा ए और प्लस 2 गुणे 6, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए का मतलब 4 ना, 4 प्लस 3 गुणे और डी का मतलब कितना है 6 है। ठीक है, समझते रहिएगा। तो 6 4 यहाँ पे हो गया 10 आपका। अब यहाँ इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 इसमें जोड़िएगा। ठीक, इसको जोड़ना है आपको, और 6 त्रिक 18 हो गया, तो 4 प्लस 18 हो गया। अब पूरे को सॉल्व कर लीजिए, 4 हो गया, 10 हो गया और 12 और 4 16 हो गया, फिर उसके बाद 18 4 22 हो गया आपका। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही सबको। अब देखिए सब में आपका 6 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी अगर आप श्रेणी देख लीजिए, पूरी श्रेणी अगर हम लोग देख लेते हैं तो पूरी श्रेणी में 6 का अंतर आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है। अब आप देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये आपका सार्वंतर ज्ञात करना हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, श्रेणी हम जानते हैं होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ए के स्थान पे हमको 4 दिया हुआ था, डी के स्थान पे 6 दिया हुआ था, तो ए के स्थान पे हम 4 लिख दिए, और आप देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे 4 रख दिया गया और डी के स्थान पे 6 रख दिया गया। ठीक भैया, यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे 4 रख दिया गया और 2डी का मतलब क्या हुआ 2 गुणे 6, चूंकि डी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे कर दिया गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 यहाँ पे ऐसे ही उतार लेंगे, 6 4 10 हो गया। यहाँ देखिए 6 और 2 को पहले गुणा करा लेंगे, क्योंकि अगर प्लस में और गुणे में हो तो सबसे पहले गुणा कराया जाता है। तो 6 2 12 हो गया, 12 4 16 हो गया आपका, और 6 3 18, 18 4 22 हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया, हम लोग का जो अगला टॉपिक बन रहा है समांतर श्रेणी का n वां पद। क्या बन रहा है भैया? समांतर श्रेणी का n वां पद। इसको हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।